नाग पंचमी पर न करें ये 4 गलतियां, नरक हो जाएगी जिंदगी। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ नागदेव की विशेष पूजा की जाती है। इस शुभ अवसर पर किए पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन नाग पंचमी के दिन कुछ गलतियां आपके जीवन में बड़ी मुश्किलें और बाधाएं ला सकती हैं। इसलिए इस दिन इन गलतियों को भूल कर भी ना करें। चलिए जानते हैं कि नाग पंचमी कब है और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और नाग देवता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं नाग पंचमी 2025 कब है। दोस्तों वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 28 तारीख को रात में 11:25 पर आरंभ होगा और 29 तारीख को रात में 12:47 तक तिथि रहेगी। उदय तिथि का अनुसार नाग पंचमी तिथि 29 तारीख को ही मनाई जाएगी। इस बार नाग पंचमी तिथि पर शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन सावन का मंगलवार होने के कारण इस बार नाग पंचमी पर मंगला गौरी व्रत का संयोग भी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए जप तप का शुभ फल मिलता है। हर साल सावन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। साल 2025 में 29 अगस्त 2025 को नाग पंचमी पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की विशेष पूजा होती है। नागदेव को चावल, फूल, हल्दी और रोली अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही धन, वैभव और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप आटे की सर्प बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद नाग देवता को दूध, जल, हल्दी, चावल, फूल, रोली, मिठाई आदि चीजें नाग देवता को अर्पित करें और ओम नाग देवाय नमः मंत्र का जप करें। फिर नाग पंचमी की कथा का पाठ करें और नाग देवता की प्रतिमा का दूध से अभिषेक करें और अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल के लिए माफी मांगें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं नाग पंचमी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन नाग पूजा करने से काल सर्प दोष का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्व नाग देवता का प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा का प्रतीक भी है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से घर में खुशियां और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों नाग पंचमी पर ना करें ये काम। नंबर 1, दूसरों के बारे में नकारात्मक ना बोलें। मान्यता है कि इस शुभ दिन किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरों के बारे में गलत बातें बोलने से समाज में आपकी खराब छवि बनेगी और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन भूल कर भी किसी के बारे में बुरे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इस दिन सुई धागा का भी इस्तेमाल करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन ये काम बिल्कुल ना करें। नंबर 3, लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल। नाग पंचमी के दिन आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट होता है।
नाग पंचमी के विशेष मौके पर लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना और उसमें खाना बनाना बेहद अशुभ माना गया है। इस दिन लोहे के बर्तनों के उपयोग से जीवन में बैड लक आता है। नंबर 4, खेती का काम ना करें। नाग पंचमी के दिन भूमि की खुदाई करना या खेत में हल चलाना बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से सख्त परहेज करना चाहिए। नागों को पाताल लोक का स्वामी माना जाता है। माना जाता है कि सांप भूमि में रहते हैं और खेतों की रक्षा करते हैं, इसलिए इस दिन भूमि की खुदाई करने से मना किया जाता है। इस खास मौके पर हरे पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए। नंबर 5, सांपों को परेशान ना करें। नाग पंचमी के दिन सांपों को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर घर में कहीं सांप निकल जाए तो उसे बाहर फेंकने के लिए किसी की मदद लें, लेकिन सांप को मारना नहीं चाहिए। नंबर 6, नाग पंचमी के दिन मांस और शराब का भी सख्ती से परहेज करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से लाभ मिलता है। नाग पंचमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग या नाग देव को दूध पीतल के लोटे से चढ़ाएं, जबकि जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। नंबर 7, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु भारी है उन्हें नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में आ रही दिक्कतें आसानी से दूर हो जाती हैं। नंबर 8, जो जातक काल सर्प दोष से पीड़ित है उन्हें नाग पंचमी के दिन विशेष लाभ मिलता है। कुंडली में काल सर्प दोष होने से पारिवारिक जीवन से लेकर व्यापार नौकरी क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। काल सर्प दोष का निवारण के लिए नाग पंचमी का दिन सर्वोत्तम माना गया है। नंबर 9, नाग पंचमी के दिन नागों की स्वतंत्र पूजा नहीं करनी चाहिए। उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करना शुभ माना जाता है। जीवित सर्प को दूध पिलाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इससे उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए इस दिन सांपों को दूध पिलाने की बजाय दूध से उनका स्नान करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हाइप करें।